चले याद करें। एक तेली चढ़ी नोनी अचे हारी पाची हारो। चल कौन बाजा बजाई, कौन गही, कौन नाची। डिसाइड कर लो रे बाबा। फिर से दो लेवल में क्लास करेंगे, पहले रटेंगे फिर समझेंगे, पहले समझेंगे रटेंगे, दोनों करेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक जगह पूरा लिख दिया गया है इसमें। तो यहाँ हमारा काम होगा रट के आपका नोट्स बनाना, नोट्स मतलब ट्रिक्स बनाना। आज का काम ये रहेगा पहला। फिर ये सब नृत्य है, बहुत सारे नृत्य है। ये सब नृत्य को हम लोग देख कर समझेंगे कि हाँ इसमें क्या बजता है, किसको बजाया जाता है, आदमी को बजाते हैं कि बाजा को बजाते हैं। तो वही सब देखकर समझना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? चलो, नृत्य क्या है? वेरी गुड, नाचना। हाँ, नृत्य एक संस्कृति है। और क्या बोल सकते? फेंको झोंका तो जल्दी जल्दी फेंको। मनोरंजन का एक साधन, वेरी गुड। और बताओ। परंपरा है, अच्छा। और बताओ। ये सब आए हैं ना, आए हैं करके थोड़ा ना पढ़ रहे हैं भाई। ये तो बस ऐसे ही टाइम पास है। तो मैं इन सबको मिटा देता हूँ ताकि आप सबको इम्पोर्टेंस समान रूप से मानो। और इसको यहाँ ट्रिक लिखने के लिए हमारे पास क्या हो जाए, जगह हो जाए। ठीक है सर, समझ गया सर। चलिए, तो सबसे पहले आपको पता है नित्य मतलब केवल, सोचो ना यार, केवल सुबह उठना है, खाना है, काम में जाना है, फिर आओगे खाओगे सो जाओ, फिर उठे खाया कमाया सो गए, फिर उठे खाया कमाया सो गए। मतलब क्या होगा इसी जिंदगी, मतलब एकदम ज्यादा आप क्या हो जाओगे, खतरनाक, यहाँ माइंड प्रेशर बढ़ जाएगा। इसलिए नाचते गाते नहीं, नाचते गाते हुए आपको क्या करना है, अपने लाइफ को लेना है। हमेशा जब भी मौका मिले खुलकर जियो। आया समझ में? आप लोग गड़बड़ हो यार, हाँ तो पाँव पट दर्द हो, आओ नाचो रे नाचो। मैं नहीं नाचो सर, मोल नहीं आया सर। कौन देखा दिया, क्या कंपटीशन चल रहा है क्या है? जब भी मौका मिले दिल खोल कर खुश हो जाओ। आनंद, क्योंकि आनंद बता के नहीं आता है, क्योंकि उसको काम में भी जाना पड़ता है। आ रहा समझ में? तो ये जो आनंद है, ये आनंद चाहने से नहीं मिलता है, आनंद कभी भी मिल सकता है। आया समझ में? अब ये आनंद कैसा होगा, कभी गाने का मौका मिला, गा लिए गला फाड़ के, अर्थात गुनगुना लिए। क्या लिए? गुनगुना लिए। तो ये जो गीत गुनगुनाया जाता है जनजातियों के द्वारा अपने जीवन शैली को अच्छा रखने के लिए, अपने जीवन के लिए। तो जीवन शैली अगर अच्छा रखना है, खाना पीना और कमाने से अलावा जीवन शैली और इस जिंदगी का जीना है, जीने के लिए जीना है तो जीना है तो गाना है रे बाबा, हो पीना नहीं है। ठीक है, तो जीना है तो गीत गाना है, नृत्य करना है, ठीक है, नाटक करना है। ये सब क्या करेगा, आपके माइंड को फ्रेश रखने का काम करता है। तभी तो आप जिंदगी जीते हो। तो कभी भी अगर मौका मिलता है गाने का, नृत्य करने का, नाचने का, नाटक करने का, पार्टिसिपेट करो, जज करने वाले को करने दो, तो बहुत जरूरी है। और यहाँ आप देखोगे तो ये आपके संस्कृति में भी आ जाता है। तो ये संस्कृति का आपका एक पार्ट है, संस्कृति अर्थात रहन सहन। अब जनजाति संस्कृति में देखने को मिलेगा, तो हर जनजाति की संस्कृति अलग है, तो हर जनजातियों में अलग अलग क्या देखने को मिलता है आपको, डांस। क्लियर है? तो यही डांस को हमको देखना है। तो क्या क्या डांस है पहले रटेंगे, उसके बाद उसका देखेंगे भी। तो रटेंगे तो उसको रिवीजन करेंगे देख कर, तो डबल रिवीजन मैं करा दूंगा, उसके बाद घर में जाके आपका काम रहेगा उसको फिर से रिवीजन। सबसे समृद्ध डांस के रूप में है मुड़िया। ठीक है, तो मुड़ी ऐसे ऐसे करके नाचो, तो सबसे अच्छा है मुड़ी, मुड़ी डांस। तो मुड़ी डांस में आपका क्या आ जाएगा, मरम पाटा। तो देखो, सबसे पहले कनेक्ट ये करना पड़ेगा कि ये मांदरी डांस बोलते ही आपको जनजाति याद आना चाहिए, मुड़ी। तो मांदरी, तो मांदरी मंद पिए के बाद कौन डांस करते? अबोडहन डांस करते, लेकिन मुड़ी डांस तो चलेगा ही। तो मंद से क्या डांस होगा, मांदरी डांस। मांद डांस कौन करता है, मुड़ी करता है। ऐसे करके अपने आप को बार बार मनाओगे। मरम पाटा, मुरुम में तो मुड़ी लाई से पाटा। ठीक है, तो
ये आपका क्या है, मुड़ी। इसको किस में पाटा, मुरुम में। तो जैसे ही मुरुम पाटा दिखेगा, मुरुम में किस क्या पाटा था, तो मुड़ी में मुरुम को क्या किया था, पाटा था। आया समझ में। तो मुरुम में पाटा, क्या पाटा, मुड़ी में पाटा, तो मुरुम पाटा मुड़िया। मांदरी में डांस कौन करता है, मांदरी डांस कौन करता है, मुड़ी करता है। मन पीने के बाद डांस। ए बाल तोर, ए बाल तोर कहाँ है, ए बाल तोर, ठीक है। ए बाल तोर कहाँ है, मुड़ी में। अच्छा, ये मांदरी और मरम पाटा को घोटुल के साथ हम पढ़ चुके हैं, याद आ रहा है। मांदरी मांदर नित्या, हुल टूल हुल्की पाटा और घोटुल पाटा और कक्सार, ये तीन नित्य तो आपको घोटुल में देखने को मिलता ही है। तो मांदरी घोटुल के बाहर। एबाल तो नृत्य कब किया जाता है, मड़ऊ महोत्सव में अंगा देव की पूजा हेतु नृत्य किया जाता है। ये अंगा देव क्या है, कंधे पर जो लकड़ी काष्ठ से निर्मित देवता होते हैं आपके अंगा देव, ठीक है। आंगा देव भी बोलते हैं, अंगा देव भी बोलते हैं। तो जो आंगा देव की नृत्य के समय, पूजा के समय जो नृत्य होता है वो होता है एबाल तोर। तो एबाल तोर का में मड़ई, मड़ई में क्या होगा, मड़ई महोत्सव के समय नृत्य होता है अंगा देव। तो एबाल, एक बाल और मुड़ी से निकाल, मुड़ी से निकाल के दिखा, आया समझ में। ये आंगा, अंग से निकाल के दिखा, अंग से निकाल के दिखा, ऐसे करके एक बाल अंग से निकाल, ऐसे कर, एक बाल अंग से निकाल, ऐसे करके एक बाल अंग से, एक बाल तो छू के दिखा, ऐसे बोलते हैं ना, एक बाल अंग से निकाल। तो ये ए बाल तो और अंग से कनेक्टेड है, सीधा अंग से निकाल के दिखा मतलब आंगा देव, आंगा देव। और बाल कहाँ है, मुड़ी में, तो मुड़ी से क्या आ जाएगा, मुड़िया। कनेक्ट हो गया दोनों। गेड़ी नित्या, गेड़ी तो चढ़े ही हो, तो गेड़ी में चढ़ने का साहस मंटोरा बाई के छोड़ और कोई कौन कर सकता है, केवल लड़के। याद है वो डोकरी दाई ओलंपिक के समय, बस्तर ओलंपिक करेगा वो टाइम मंटोरा भाई दौड़े रही से गेड़ी दौड़ में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़िया डोकरी बाई गेड़ी में चढ़ गई। गेड़ी का होते बांस से निर्मित रहता है, ऐसे ऐसे दो बड़ा बड़ा बांस लिए हुए, और यहाँ क्या होगा आपका, और इसमें आपका ये एक पैर इसमें और एक पैर इसमें, ऐसे करके चढ़ते हैं। तो ये क्या होता है, गेड़ी। अभी दिखाऊंगा, सब लाया हूँ, तो अभी तो रट रहे हैं, गड़बड़ हो रहा है। तो अभी तो क्या कर रहे हैं हम लोग, रटने में फोकस है, तो रटो पहले बढ़िया से। हाँ जाना गा, ये तो गड़बड़ हो जाता है वाइट करोगे तो। आहा, अब तक टाइम में 8 याद करा देता हूँ। चलो बताओ, तो गेड़ी कौन करेंगे, केवल पुरुष। इसमें ज्यादातर कौन रहते हैं, पुरुष रहते हैं। तो गेड़ी और डिटोंग पाटा केवल लड़के भाग लेते हैं। तो गेड़ी नृत्य कौन करते हैं पूछेगा तो, डिटोंग पाटा कौन करते हैं पूछेगा तो, मुड़िया जनजाति। क्या है, मुड़िया। तो गड़ी तो गड़े, मुड़ी का गड़े, मुड़ी गड़े, मुड़ी गड़ा दे। तो गड़े गेड़ी, गेड़ी मुड़ी, गड़ी नृत्य, चिकन चिकन चिकन। तो गड़ी नृत्य कहाँ होता है, गड़ी नृत्य होता है मुड़िया में। तो गड़ी का है, मुड़ी गड़े। और डिटोंग पाटा को कैसे याद रखोगे, डिटोंग ढोंग, ढोंग पाटा, ठीक है, ढोंग पाटा। तो ढोंग मतलब मुड़ी से, मुड़ी से ही तो होता है, मोड़ नहीं है यार, मोड़ नहीं है यार, मतलब क्या है, ढोंग है वो, डिटोंग पाटा। तो डिटोंग पाटा ही गेड़ी है। गड़ा के से मुड़ी, मुड़ी गड़ा दे है, और का कहा थे, मुड़ी गड़ा के का करत है, ढोंग करत है। कैसे कहते हो, मोड़ नहीं है। जो ओगिस्तान ओ मस्ती करत घर में, मजा मस्ती ऐसे वाला होता है ना, जाओ काबर के प्लानिंग कुछ और है, क्लियर है, वैसी वाला है। तो मुड़ी गड़ा के ढोंग चलत है। तो गेड़ी और डिटोंग एक ही है, गड़ा के ढोंग चले, एक ही नृत्य को डिटोंग पाटा या गेड़ी नृत्य बोलते हैं। कौन करी, मुड़ी, मुड़िया। हुल्की पाटा, हुल और टूल तो याद ही है। हुल्की पाटा कहाँ किया जाता है, टूल में। टूल मतलब घोटुल, होल टूल करते हैं, होल टूल, टूल हो गए है मुड़ी से, मुड़ी तक का है टूल है, गला तक टूल होते का, यहाँ मुड़ी तक टूल है। तो हुल टूल, हुल घोटुल, घोटुल तो मुड़ी करके कनेक्ट होता ही है। तो ये जो हुल्की पाटा नृत्य है, ये सामान्य अवसर पर घोटुल में चलता ही है। नॉर्मल नृत्य जैसे आप कहीं जाओगे, तो जाओगे तो लड़की लड़का है, घोटुल में लड़की लड़का दोनों है, द्विलिंगी है क्या। तो वहाँ जो नॉर्मल नृत्य होता है वो होता है आपका हुल्की पाटा। हमेशा जो नृत्य होते रहता है वो हुल्की पाटा नृत्य है घोटुल में। घोटुल पाटा पहली पता है, घोटुल पाटा गीत घोट दिया, उसके बाद क्या कर रहे हो आप, गाना गा रहे हो। मतलब कैसा नृत्य है ये, मृत्यु वाला। घोटने के बाद गाना गाओगे तो घोटुल पाटा गीत, और घोटने के बाद नृत्य करोगे तो घोटुल पाटा नृत्य। याद करो, जोरंग गिरीश जैसे जोलंग साय गिर गिरीश ना,
तो घोटुल पाटा टुल हो रही से इसे गिर गिरी से। ठीक है, तो ये आपका इसमें उसमें हमने गीत में भी देखा था, तो रिवीजन करना पड़ेगा आपको। तो घोट दिया, घोट के जब क्या करोगे, नित्य करोगे तो मर गए का, तो मर गए तो कैसा होगा, मृत्यु तो होगा। और क्या, तो घोटुल वाला क्या है, मृत्यु। किसको घोटोगे, मुड़ी को, ये पहले ही याद है आपको। फिर क्या है, माओ पाटा, तो माओ पाटा शिकार के समय यह नृत्य करते हैं। तो माओ पाटा नृत्य कैसा नृत्य है, तो शिकार का इसमें अभिनय होता है। शिकार के समय नृत्य करते हैं, गलत बोल रहा है, का शिकार कर गए तो नाचू दुनुक 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 ऐसे भैया शिकार के समय थोड़ा नृत्य होगा। आ रहा समझ में, शिकार के समय नृत्य नहीं होता है, शिकार का अभिनय होता है। जैसे अब शिकार नाच कर रहे हैं तो ऐसे में का निकल ही, भैंसा निकल ही, एक जन शिकारी निकली है, कबर मारी होला, शिकार करत करत डांस हुई, तो शिकार वाला डांस होता है माओ पाटा। नाटक भी है, हम पढ़ेंगे माओ पाटा नाटक। तो ये माओ पाटा, म्याऊ माऊ, ठीक है, माऊ, तो माऊ के का खोई यहाँ शिकार हुई, तो माऊ नित्य के जैसे पुली माऊ पाटा में क्या करत है, नित्य। अरे ना माऊ पाटम चढ़े और का चलत है, नित्य, ऐसे ऐसे देखा थे। तो वहां बिल्कुल मुसवक के पाछू में, तो माऊ पाटा में जब नित्य करी तो बिल्कुल का होने वाला है, शिकार होने वाला है। एक ठा मुसवा पकड़ा है लघु का ज्यादा बड़े नहीं है अभी, थोड़ा माल थोड़ा छोटा है पिछले टाइम बड़ा था, वो ज्यादा अच्छा, उसमें क्या बोलते हैं, वो अच्छा टेस्ट आता, वो अच्छा विटामिन भरा था। अभी का थोड़ा छोटा है तो प्राइस कम लगा देंगे आप लिए, ठीक है, डिस्काउंट ऑफर बिल्कुल बता देना किसी को चाहिए होगा। तो माऊ पाटा में नृत्य करेगा तो किसके लिए है, शिकार के लिए। क्लियर है, सीधा मुड़ी धरी हो, माऊ पाटा पाटम कारी से मुड़ी रीस का माओ पाटा। तो माओ पाटा में क्या है, मुड़ी, ये पढ़ चुके हो आप। माओ पाटा में सिराना है का, मुड़ी है, क्या है, मुड़ी। तो पाटा में से मुड़ी रख के सूते हैं। तो दो तरीके से आपको याद रखना है, पुष्कोलांग और पुष्कलंगा। तो पुष्कोलांग और पुष्कलंगा में पुरुष, ये पुष मतलब क्या याद रखोगे, पुरुष, केवल पुरुष के द्वारा ये पुष्कलंगा नृत्य किया जाता है। तो पुष्कोलांग किसका है बोलेगा, तो पुरुषों द्वारा। और कौन से जनजाति याद आना चाहिए आपको, मुड़िया। तो पुष्कोलांग में कैसे याद रखना है, पुरुष काला है मुड़ी से। और कैसे याद रख सकते हो, कलंगी, कलगी की डाल थे गाय में। और कढ़िया वाली कैसे कनेक्ट कर सकते हो, उस कलंग, तब मुड़ी से कनेक्ट करना है ना गाऊ। पुरुष काला है, हाँ बस काला मुड़ी, पुरुष के ज्यादातर क्रीम पाउडर लगा के टूरी मनकोरी आ जाते हैं, और पुरुष लगा कर थे काला है, कैसे कर ही बेचारा। अब अपन तो ऐसे बोथे, कैसे रहते उसने बोथैया, कैसे समझ आते पता है, जो एक्चुअल कारा है वो एक्चुअल कैसे है, यहाँ के और यहाँ के मैच होना चाहिए यहाँ तक तो पोट डार थे पूरा, गला तक पोते आ रहे थे ना पूरा। अब ये डान मैच नहीं हो मतलब गड़बड़ है सर कुछ तो गड़बड़ है। और आजकल शादी में हूँ मतलब पोत देते कि सुने हो ताकि पता मत चले ओरिजिनल माल की डुप्लीकेट है, ठीक है, पूरा डुप्लीकेट हो गया है देख के रे बाबा। तो पुरुष को लांग में कैसे याद रखना है, पुरुष काला है कहा मुड़िया, तो पुरुष काला मुड़िया है, और पुरुष से याद आ जाए केवल पुरुष। छेड़ता नृत्य तो पता ही है, इसको नकटा नकटी नृत्य भी कहते हैं। एक्चुअल में नकटा नकटी का मतलब होता है कि आप जैसे नकटा नकटी निकलेगी ना, तो नकटी का मतलब होता है जब पुरुष क्या है वस्त्र धारण करे, महिला वस्त्र, अरे स्त्री बन जाते ना, तो नकटा नकटी नाच करके सुना होगा। तो छेड़ता के समय कई ये देखा जाता था पहले, आजकल नहीं है ये सब, ठीक है। तो नकटा नकटी नृत्य इस समय निकलता था कि इस समय अभिनय होता था कि एक जन पुरुष एक जन पुरुष ही महिला बन के मस्त नाचा थे और छेरिक छेड़ा चढ़ा थे, ठीक है। तो ये देखने को मिलता था। महिला तो अलग चलती है, महिला टोली, पुरुष वाले टोली में महिला तो जाएगी नहीं, अब डांस तो करना है और ये भी करना है, खुश भी करना है, तभी तो सुपा भर के क्या मिली, धान मिली। तो ये चलता था नकटा नकटी नाच, लेकिन आजकल कम हो गया है। तो छेड़ता नृत्य इसमें भी महिला महिली, और छेड़ता नृत्य तो लगभग सब करते हैं, फिर भी छेरीक छेरा, छेर छेरा, ए छेरी मुड़ी के कहाँ मुड़ी के छेरी मुड़ी, तो छेड़ता भी कहाँ आ जाएगा, मुड़िया में। कोकरेंग कोकरेंग कोकलेंग, कोकलेंग डांस, तो नारायणपुर में मड़ई मेला के दौरान जो डांस होता है उसको बोलते हैं कोकरेंग डांस। कोकलेंग, तो कोकलेंग कहाँ लू जी, मड़ई में, ठीक है। तो कोकन पहले तो कोकरेंग, कोकरेंग को कैसे याद रखना है, कोकरेंग, कोकलेंग का मुड़ी ले कैसे, मुड़िया तो मड़ई तो याद आ जी, कोकलेंग लेबेगा हमर बगा, तो नारायणपुर के मड़ई में क्या लेना है, कोकलेंग लेना है, लेकिन मुड़ी से कैसे कनेक्ट करोगे, हाँ
कोकवा रेंगे। हाँ, कोकवा रेंगे जी, कोकवा रेंगे कहाँ रेंगे थे कोकवा? मुड़ी में। तो कोकवा रेंगे कहाँ? मुड़ी। और यहाँ से कोकलेंग लेबेगा हमार बगा, कोकलेंग। ठीक है, तो कोकलेंग कहाँ? नारायणपुर के मड़ई में। साले कोकलेंग चला थे, नारल तो बाद में पहली, ऐसे कहते थे दादा। ऐसे करके आगे का डायलॉग याद रखोगे तो याद रहेगा। अरे कोकलेंग चला था, नारल बाद में पहली, ऐसे करके डायलॉग मारे ही कौन है? पापा है। दीवार पाटा है, दीवार वाला याद आ रहा है, दीवाल। तो दीवाल से दीवार, तो दीवार गिद्ध भी था। तो दीवार पाटा कब होता है? दिवाली के समय लड़कियों के द्वारा, वहां भी पढ़े थे हमने, दीवार में लड़की। तो दीवार पाटा में क्या है? लड़कियों के द्वारा किया जाता है। तो दीवार में छिपकली कौन? दीवार में डांस, कहाँ डांस? दीवार में डांस। दीवार में डांस दीपावली के समय हुई काकर द्वारा? छिपकली की छिपकला, नहीं सॉरी, मगरमच्छ। मगरमच्छ मतलब लड़का, छिपकली मतलब लड़की। आया समझ में? छोटा मगरमच्छ। तो दीवार में डांस कौन करी? छिपकली मन है। ऐसे करके दीवार में करते ना डांस, तो दीवार में कौन डांस करी? छिपकली। और दीवार, दीवार में मुड़ी, तो और मुड़ी का, छिपकली के मुड़ी, पूछी और मुड़ी का थे का? तो छिपकली के मुड़ी पूछी का डांस करे थे? मुड़ी पूछी। पूछी डांस देखे हो ना छिपकली के? टूटते था नहीं, ऐसे ऐसे डांस करते। तो टूटने के बाद जो छिपकली डांस है वो कैसा होता है? मुड़ी पूछी डांस। तो छिपकली के मुड़ी पूछी डांस कैसे याद रखोगे? जैसे दीवार डांस पूछेगा तो दीवार में तो छिपकली करता, अच्छा लड़की से मन करत हुई, उसके बाद तुरंत कनेक्ट हो जाएगा, मुड़ी पूछी डांस है। तो ये मुड़िया जनजाति द्वारा है। तो दीवार में किसका? मुड़ी, या दीवार में मुड़ी मार के डांस करो। हर एंडना नित्या, हर एंडना मतलब विवाह के समय लड़के लड़कियों द्वारा जो डांस होता है उसको बोलते हैं हर एंडना। हर एंडना। तो हर मतलब क्या होते हैं इंग्लिश में? है लड़का वाले हो, लड़की है वो, हीस मतलब लड़का। ठीक है, सी के जगह हर यूज करते हैं, हर मतलब लड़की के लिए। तो लड़की का इंड है ये, हर इंड, क्योंकि महिला बन जाएगी। आज क्या है? लड़की का इंड है, कल से वो क्या हो जाएगी? महिला बन जाएगी। और हिल चढ़ाते कौन बना? लड़का लड़की बन करके याद रखना, लड़का लड़की कोचक कोच आज का तो हिंड है, हर इंड है, हर एंड है। ठीक है, तो हर एंड है, हर एंड है, हर एंड है। तो यही हर एंड नित्य कब होता है? तो एंड कब होता है? तो एंड होगा विवाह के समय, एक चैप्टर क्लोज होगा और नया चैप्टर शुरू। तो विवाह के समय क्या होता है? एंड होता है, ऐसे करके याद रखना। हर एंड ना नित्य, हर का एंड हुआ, उस लड़की का एंड हो गया और नया जन्म हुआ कब? विवाह के समय। तो पूछेगा ऐसे, हर एंड, हर एंड ना। और कैसे याद रखना है? हर एंड ना, डायना, डायन, मुड़ी से डायन का। मुड़िया को कैसे याद रखोगे? हर एंड ना को? हाँ, एडन्ना, एडना, एडन्ना, हर एंडना। हर एंड नित्य। कनेक्ट तो हो नहीं रहा है, कोई कनेक्ट तो करो बढ़िया से। नया मुड़ी बनी, नया मुड़ी कौन से समय? विवाह के समय, नया जन्म। हाँ, हाँ हार भी, नया मुड़ी में हार पहना ही, ऐसे करके याद रख लेना। वरमाला, वरमाला डाले ही तो आपका एंड हो गया। अब आज से आप क्या हुए? बधाई हो, आप महिला कहलाओगी। ठीक है। कक सार, कक सार नित्य, तो हमने सार बातें को लिख दिया था, याद करो। सार बात को आप टूल में लिखते हो, क्या था? घोटुल। टूल क्या है आपका? पेन है, पेन मतलब लिंगो पेन। तो लिंगो पेन के आराधना के समय जो घोटुल, ये आपका घोटुल क्या है? क्या है घोटुल? युवागृह है, क्या है जी? तो घोटुल बोलो या घोटुल, ये जो घोटुल है युवागृह, इस घोटुल में जब शुरुआत करना है तो यहाँ देवता की स्थापना की जाती है। वो देवता, घोटुल के देवता कौन है? लिंगोपेन देव, याद आ रहा है? जो कि किसके देवता कहलाते हैं? नित्य के देवता। भूल गए? यही लिंगोपेन से तो घोटुल की स्थापना हुई है। ये गौड़ जनजाति अपनी स्थापना मानते हैं, अपने जो पूर्वज उत्पत्ति, तो लिंगोपेन। ये लिंगोपेन के आराधना के लिए कौन सा नित्य होता है पूछेगा तो? लिंगोपेन को स्थापित करके कक सार। तो सार बातें आप कैसे लिखते हो? पेन से, ऐसे पढ़े थे। तो टूल, टूल है पेन, और उसी पेन से हम लिखेंगे। तो घोटुल में ले आना का, टूल है आपका पेन, तो घोटुल में लिंगो पेन मिलेंगे, और यही यही क्या लिखेंगे? सार बात। ये ऐसे करके याद रखना, एकदम सरल हो गया। ये है मुड़िया जनजाति के 12 नित्य।
तो आपको कैसे प्रश्न बनेगा, जैसे ही बोलेगा ये नित्य, आपका प्रश्न आंसर होगा मुड़िया। क्लियर है। और उसका अवसर पूछा जाएगा कि कौन से अवसर पर किया जाता है, सही जोड़ी मिलाओ, या डायरेक्ट पूछ सकता है। तो ये आपको अच्छा से क्या करने का, अभ्यास करने का, नाच लेना अच्छा से, भूलेगा नहीं फिर। आ जाओ। अबुझ माड़िया, वो ककसार था, ये काकसार है। काकसार या काकसार भी लिखते हैं। तो काकसार पर्व में काकसार क्या होता है, नित्य। तो काकसार जो है वो किसका नित्य पूछेगा तो अबुझ माड़िया, और ककसार पूछेगा तो मुड़िया है। वो लिंगोपन देव के समय जो होता है वो ककसार है, और अबुझ माड़िया जो करती है वो है काकसार। तो काकसार नित्य और कोटकी घोड़ा, तो कैसे याद रखना है, काका के सांड और घोड़ा। ठीक है, काका के सांड और घोड़ा कहाँ से निकली, अबुझमाड़ क्षेत्र से, मड़ियाक निकली। हाँ वैसे याद रख लो, काका के घोड़ा, जैसे क्या मिले काका के सांड, काक सांड दिखी, क्या दिखी, काक सांड, तुरंत क्या याद आना चाहिए, तो काक सांड है, मड़ियाक निकले इसका। काका के सांड का होते मड़िया थे, और कौन मड़िया थे, घोड़ा, कोटकी घोड़ा मड़िया थे, कोटकी घोड़ा कैसे याद रखोगे कोटकी घोड़ा को। तो ये बस इतना ध्यान में रखना है, ज्यादा पतला हो गया यार। काका के कहा सांड का होते मड़िया थे, मड़िया के कहाँ से निकले थे, अबुझमाड़ क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र से निकले थे, मड़िया के निकले, यह है ककसाड़। ठीक है, और कौन निकले, घोड़ा, तो घोड़ी कब निकली, कोटकी घोड़ा, तो घोड़ा निकली विवाह के समय। ठीक है, छुटकी घोड़ा, अच्छा ये भी ठीक है, छोटकी घोड़ा। तो काका के छोटकी घोड़ा कैसे निकली विवाह के समय, ये भी मड़िया के। तो कोटकी घोड़ा कैसे निकले, छोटकी घोड़ा ऐसे मड़िया के निकले, और सांड घलो मड़िया के। तो सांड और घोड़ा कहाँ से निकलते, मड़िया के। तो जैसे ही घोड़ा और सांड दिखी तुरंत याद आना चाहिए क्या, अबुझ माड़िया, ये अबुझ माड़ के पहाड़ से निकला दोनों जन। और ये घोड़ा कहाँ जही, विवाह में, घोड़ी घोड़ा चढ़ते कहीं सुने हो ना, तो घोड़ा किस काम में, विवाह में। तो विवाह के समय होता है कोटकी घोड़ा डांस। कोटकी घोड़ा डांस ये वाला भी डांस होता है कई बार, नक्टा नाच भी बोलते हैं इसी को। ठीक है, कोटकी घोड़ा डांस, काकसार पर्व, काकसाड़ पर्व के समय काकसाड़ नृत्य होगा। तो माड़िया, अब केवल माड़िया और दंडामी माड़िया। तो दंडामी माड़िया में डंडा में मारिया, ठीक है, तो दंडा में मारिया, ये दंडा में मारी कौन है, बाएहा, इसको बोलते हैं गौर नृत्य, गौर सिंह नृत्य या गंवर नृत्य। सबसे सुंदर नृत्य की संज्ञा दी गई है इसको किसके द्वारा, वेरियर एनविन के द्वारा। तो कैसे याद रखोगे, बाई सन हारना, तो बाई सन हारना मारिया, बाई बैठे है और का मार का थे, हारना, बोलो हारना करके सुने नहीं, नहीं, हारना मारिया, का में मार रही, दंडामी में, तो दंडामी मारिया। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, या तो बाई जो है वो किसको मार रही है, दंडा में मार रही है, किसको, गौर को, गौर नृत्य, गौर जब देखे हो गौर, तो इसको मैं कल दिखाऊंगा आपको, भैंसा जैसा ही रहता है लेकिन भैंसा नहीं है वो क्या है, गौर है, ये गौर। हाथी है, भगवा है कि का है पता नहीं, लेकिन हाँ इसमें सिंह भी दिखेगा। तो ये क्या है, गौर है, इसका क्या होता है, सिंह होता है। इस गौर को मारेगी, कौन मारेगी, बाई, बाय सन, एकदम डायरेक्ट भी याद रखना इसको, और ये भी याद रखना है कि बाईसन, बाईसन का मतलब ये होता है, यही बाईसन है, बाईसन क्या होता है ये, बाईसन, बाईसन बाहुबली में जो दिखाता है ना, भल्लाल देव के ऊपर रथ लग खींचते, वही मन है रे बाईसन, गौर। अब चूंकि यहाँ जो पुरुष रहते हैं ना, ये पुरुष, इसका जो ये सिंह वाला जो है ना, ये सिंह वाले जो मुकुट है ऐसे पहने रहते हैं, गौर नृत्य वाला, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, गौर नृत्य। तो ध्यान से रखना, हार न मतलब सिंह, ये सिंह को कौन पहनते हैं, दंडामी मारिया वाले। क्लियर है, तो ये पूरा हम लोग देखेंगे। तो 22 सन हार न मारा थे, मारिया 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 ऐसे करके याद रख लेना। तो यहाँ देखो सांड है, घोड़ा है और गौर है, ये जंगली जानवर वाला जितना है सब क्या है, मारिया वाले। तो क्या, तो ये सांड और घोड़ा वाले क्या आ जाएगा, भुज मारिया से निकले रही से, और ये गौर कहाँ से निकले रही से, दंडा में मारे रही, कौन है, बाई है। ठीक है, तो बाई है डंडा में मारे, बस इतना भी याद रख लो, बाई का में मारे, डंडा में, तो डंडा में कौन ला मारे, गौर, गौर ला मारे, भैंसा ला। दोरला, पैडुल नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो दोरला जनजाति पैडुल नृत्य कैसे याद रखना है, पैडुल मार के डोला, ए डोला रे डोला रे, तो डोला लेके जा रहा है, डोली नहीं,
डोली लेके जाती तो ऐसे रहते डोली है, ऐसे रथेगा डोली, ये ऐसे रथे डोली है, लेकिन डोली नहीं है यहाँ, यहाँ तो डोला है। तो पैडुल देखते ही पैडुल मारे, पैडुल मारे और का लेके जाते, डोला जाते, का लेके, डोला लेके तेरे को ला लूंगा मैं, अर्थात डोला में बिठा के तेरे को ला लूंगा। डोला मतलब विवाह के विदाई। वैसे तो है यहाँ दूल्हा का लेके चल दिया, साइकिल लेके चल दिया, कि डोली वोली तो मिली नहीं है, और वही बैठार के लागी पाछू में, पाछू में। बैठे हो कबू, बैठे हो कि नहीं बैठे हो तुम? हाँ, हाँ तुम्हारी जनरेशन बैठ गई हुई, अगले जनरेशन नहीं बैठ पाए साइकिल में, ऐसे वाला। एक साइड वाला बैठ के बेटा नो नहीं बैठ सके, और तुमन बैठे हो तो ऐसे वाला बैठे हो, जहां तक मोल लगते साड़ी पहन के बैठे कही था, ए गिरा थो तो ये गड़बड़ हो जाइए डोला बेचारा के। तो पैडुल मारे डोला लेके जाए, तो पैडुल मारे थे कौन है बोली था, डोला, पैडुल और डोला विवाह के समय ही तो होगा, क्लियर है। तो पैडुल नृत्य, मड़ई, दुर्वा, मड़ई मेला और धार्मिक उत्सव के दौरान क्या नृत्य होता है, मड़ई। तो मड़ई नृत्य स्पेशल किसमें किया जाता है, धुरवा। वो अलग था, वो मड़ई नृत्य नहीं था, वो था एबाल तोर, याद आ रहा है, एबाल अंग से तो निकाल के दी, अरे कोकरेंग था जी। एबाल तोर आंगा देव मड़ई, मड़ई में होता है, ठीक है। तो आंगा देव वो था मुड़िया जनजाति द्वारा, लेकिन वो नृत्य का नाम क्या था, एबाल तोर नृत्य, पहला वाला नृत्य बोल रहा हूँ। दूसरा नृत्य कोकरेंग था। अब दोनों नृत्य का नाम अलग है, यहाँ नृत्य का नाम ही है मड़ई नृत्य, वहां दोनों नृत्य मड़ई के समय पे होता है, ऐसा बोला था। जब आपको पूछे मड़ई के समय पे क्या होता है, तो ध्रुवा भी होता है, कोकरेंग भी होता है, और एबाल तोर भी होता है, लेकिन स्पेशल मड़ई नृत्य ही बोले तो कहाँ जाना है, ध्रुवा में, ठीक है। तो मड़ई में नाचे बजही का, कैसे याद रखोगे, मड़ई में नाचा थे घुरवल निकल के। कैसे, मड़ई किसका नाचे बर, मड़ई में नाचे कहाँ निकल के, घुरवा ले निकल के, फुल मेकअप के साथ, घुरवा ले निकल के, वो भी कैसा, फुल मेकअप। वैसे भी धुर्रा होते छाव, मड़ई में नाचे तो धुर्रा उड़ाए, बाकी जगह नहीं उड़ाए, ऐसे। ले नाच के दिखाऊं का, धुर्रा नहीं है ना, एक धुर्रा रही तब नाचू, नीचे में धुर्रा है तेकर नाचू धुर्रा उड़ही, पिछला टाइम का ट्रिक है वो, हाँ। हाँ, कड़ी दन कड़ी बदर के मड़े, अच्छा तुमन कैसे करत हो, यहाँ चल जाओ मड़ी जाओ, काली मिठाई दे देना भैया, कोई मिठाई नहीं लाने यार, लेकिन मैं मड़ई की मिठाई नहीं खाऊं ना, मड़ई की मिठाई देना है ऐसे कह के बालोद के गुजरात मिष्ठान भंडार में जाना है, कि हमारे गांव के मड़ई है, चल साल मिठाई खिला दे छन, ऐसे कही। हम मड़ई का मतलब सांस्कृतिक कैसे मतलब नहीं यार, ये हमारी परंपरा है, संस्कृति है, मड़ई का अर्थ वही है, आगे समझ में। काली एक जन बेचारा रही हमार दोस्त, हिमांशु नाम के लड़का है, तुमन जानतो कि नहीं पता नहीं, ओकर गांव मड़ई रिस काली रानी तरह के, ठीक है। और वही मड़ई जाबो कैसे, मड़ई नहीं जाने यार, मिठाई खवा दे मैं नहीं कह अपने लान के दिस भाई, पहले नहीं कह रहा हूँ, अपने गीस हमन दूध लाए भेजे रहे हो, चल चाय पिया देता हूँ तो उइल दूध लान के, और दूध लाए घेरी से। तब वो डान की तो मड़ई के मिठाई धर के आ गयो, कि ये ले भैया मड़ई की मिठाई। तो मैं ओकरे कल सीखा हूँ काली, कि मड़ई की मिठाई केवल मड़ई से नहीं आ सके, दुकान से भी तो आ सकते हैं, मिठाई मिठाई होता है, आ रहा है समझ में। चलो मड़ई नाचे घुरवा से निकल के, तो एकदम मेकअप कर लेना आज लोग दोनों, मतलब जाना आस पास घुरवा है, पहले बढ़िया मेकअप करना फिर नाचना, ठीक है। परजा और धुरवा, परब, परब नृत्य में क्या है, परजा और धुरवा। परब नृत्य क्या है, सैन्य नृत्य, इसमें सैन्य नृत्य क्यों बोला गया, इसमें आपका कला, जैसे सेना में वीरता साहस दिखाया जाता है, पंथी नृत्य में अलग अलग पिरामिड वगैरह बनता है, वैसा टाइप का इसमें भी बनता है, इसलिए सैन्य नृत्य का दर्जा है इसको। तो परब नृत्य ये लोग क्या करते हैं, परब नृत्य सैन्य नृत्य है, जो कौन करते हैं, परजा और धुरवा। कैसे याद रखना है परब को, पररब, परजा और धुरवा, हाँ। पर से कनेक्ट हो सकता है परब, और पर, और धुरवा में है परब। हाँ, कैसे याद रखोगे, परब,
पर के घुरवा में जाके पर जा, पर के घुरवा में, तो पर से कहीं कनेक्ट कर लेना है अभी तो फिलहाल। पर से क्या याद रखना है, पर जा, दूसरा के पर के घुरवा में, मेकअप दूसरा के घुरवा में करना है, ठीक है। पर जा, पर के घुरवा में, ऐसे करके आना है। पर जा तो परब, पर से पर जा याद आना चाहिए, और पर कहाँ जाऊं, तो पर के घुरवा में जा। बैगा और कोरकू परघौनी नृत्य, तो परघाय वर्ग है तो परघौनी नृत्य होगा, विवाह के अवसर पर ही परघाया जाते का। और परघौनी नृत्य में बैगा और कोरकू, ये जो परघौनी नृत्य स्पेशल है बैगा और कोरकू से आया है, ऐसे करके याद रखोगे। कैसे, काकू, ठीक है। परघायक टेम काकू, बैग में पहली तो धरे है, अलग चढ़ाए अलग है काकू हा। कैसे, पहली तो परघाय बर है का, परघाय बर कौन गए है, काकू, कौन गया है, काकू। और ये काकू जो है ना, पहली ले चढ़े है ना, पहली ले का हो है, चढ़े है। और पाछू ढान बैगा अच्छा जही, हाँ डबल स्टॉक बैग और काकू के कहा, कार में भी का है, स्टॉक है। तो कार में और बैग में का है, स्टॉक। अरे कुछ राहत मत रहा है, जनजाति नृत्य में तो दिखने ही मिलेगा ना भाई। अगर 10 लोग नाच रहे हैं, 8 लोग पुरुष में, और जनजाति में जाओगे तो वहां महिला भी चढ़ा देती है, क्लियर है। तो 10 में से 8 लोग के पूरा काकू वाला ही केस रहेगा, काकू मस्त चढ़ाएगा तभी तो थिरकेंगे ये लोग। अरे समझ में, अब बजा रहे अपना वाला बजा, ठीक है। तो ऐसे करके याद रखना है। क्या कहता था, काका का सांड मड़िया की निकल ही, ठीक है। छुटकी घोड़ा भी कैसे निकल ही, मड़िया के। ककसार पर्व पर होता है, कोटकी घोड़ा कहाँ जही, विवाह में जही, क्लियर है। बाई सन हारना, तो बाई सन हारना, बाई डंडा में मार ही कोलना, हार नला मतलब बाईसन हारना को। तो ये बाईसन हारना गोचा पर्व में माड़िया जनजाति द्वारा भैंस के सींग को लगाकर होता है। इसको हम पूरा देखेंगे, अभी तो डिटेल बचा है। पैडुल मार के क्या जाएगा, ये डोला लेके जाएगा। कैसे डोला लेके जाएगा, विवाह में पैडुल मार के डोला गया है, डोला लेके डोला। मड़ई नृत्य में मड़ई नृत्य करना है, तो मड़ई में डांस कैसे निकल ही, घुरवा से निकल के। मड़ई डांस होगा घुरवा से निकल के। परम नृत्य पर जाते है, दूसरा के घुरवा में। परघौनी परघाना है, तो काकू परघई, पहले ही टल्ली है और बेगमऊ है, क्लियर है। तो टल्ली है तो परघौनी में क्या जाएगा आपका, क्या बैगा। तो परघायक टेम बेग जरूरी है, बेग में क्या होना चाहिए, टल्लू, ठीक है। तो बेग जरूरी है और काकू जरूरी है। परघाएंगे कौन, काकू, परघाने गए काकू। फिर बिलमा और फाग, तो बिलमा और फाग इसमें क्या है, बैगा और गोड़। तो परघौनी बैगा और इधर बैगा और गोड़ दोनों मिलके, दोनों जनजाति में आपको दिखेगा बिलमा। कब होता है बिलमा, विजयादशमी, क्लियर है। तो बिलमा खुसर के रिस कौन है, रावण है। बिलमा कौन खुसर थे, बिलमा विजयादशमी। तो बिलमा नृत्य में आपको तुरंत याद आना चाहिए, रावण से कनेक्ट है। बिलमा कौन घुस गए, रावण, बिलमा घुसे रावण। और इधर बैगा और गोड़, गोड़ लधर के तीरो, हाँ वही बढ़िया है। तो इधर से बैगा हा कौन है, मैं कालू बैगा। तो ये बैगा ही ये काम कर सकते, तंत्र मंत्र डाल के रावण के काला धर के। और मैं सीता वीता नहीं के दिखाते नहीं है, और मैं नान चुक में टिटुक मटिक में लास्ट में रावण ला धर के खिंचत खिंचत लिखते। हाँ मैं राखी हूँ वैसे कही तो ये धर के खींची कौन है, बैगा, रावण के काला गोड़ला। तो तुरंत याद आना चाहिए, जो बिल में खुश रहा है रावण, उसके गोड़ को खींच के निकाली कौन है, बैगा। तो तुरंत याद आना है कि गोड़ और क्या है, बैगा है। तो गोड़ और बैगा क्या करते हैं आपके, बिलमा। और फाग नृत्य में क्या है, बैग में भर दे रहे हैं का, फाग गीत में पढ़े थे अभी। फाग गीत में गुलाल काम भरारी से बैग में, तो बार बार आपको कनेक्ट करना है। तो फाग है तो फाग में आपका क्या है, बैग में क्या भरा है, गुलाल, बैग में क्या है, गुलाल। और गोड़ से भाग, ये भागम भाग तो तभी होगा, गोड़ से भागने वाला तिहार कौन सा तिहार है बोलेगा तो होली है, ठीक है, कि आपको भागना पड़ जाता है। तो गोड़ से भाग, बैग में है पूरा गुलाल। तो फाग है तो बैगा है, और फाग है तो गोड़ है। और बढ़िया कनेक्ट होता है तो कर सकते हो। बैगा गोड़ और कमार, तो बैगा परघौनी, बैगा बिलमा और फाग। और बैगा के औ आगे कर्मा, तो बैगा गोड़, बैगा गोड़ ये करते, कमार औ आगे तो कर्मा, कमार कर्मा। और कर्मक तो बता ही दिया था। और लात में दी ना मुड़ीला, तो मुड़िया, ठीक है।
मुड़िल पढ़ी सिद्ध उड़ावे, उड़ाव भी है। क्लियर है, कमार, उड़ाव, मुड़िया, गोड़, गोड़ में पड़े रही से कमार, तो ये सब क्या करते हैं आपके कर्मा नित्य, और कर्मा कैसा होता है सामान्य अवसर पर। क्लियर, आगे देखेंगे। इसका भी एक टाइम है कि ये आपके धान कटाई है ना, जो दशहरा वाला पर्व है, वहां से लेकर आपके होली तक लगभग दिवाली पानी गिरने से पहले तक आपका क्या चलता है, आपका कर्मा नित्य चलता है। कर्मा सुने नामे, ठीक है। बैगा गोड़ और प्रधान, फिर से बैगा गोड़ बिल्मा है, तो बिल्मा गोड़ ला धर के खींचो, कौन, बैगा, बिल्मा कौन खुश रही से, रावण। ठीक है, फाग में बैग भरा है, भागे वाला गोड़ वाला केस है, कर्मा में कर्म और बहुत सारा है। सैला नित्य और दंडा नित्य, तो सैला और डंडा, सैला ही डंडा है, डंडा ही सैला है। ठीक है, ये दंडा नित्य भी पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है, केवल किसके द्वारा, ज्यादातर पुरुष। तो डंडा पकड़ के जैसे आप गरबा खेलते हो ना, वैसा टाइप पुरुष लोग क्या खेलते हैं, इसमें गरबा जैसा खेलते हैं। तो यही है सैला नित्य या डंडा नित्य। तो सैला और डंडा को कैसे याद रखोगे, बैगा गोड़ा और प्रधान से। सैला, सेला, गोड़ेज गोला मारिस का डंडा में बैगा, और प्रधान ला चुरा के लेगा त्रिस का, सेला, सेला, सेला। तो सैला को कैसे याद रखोगे भी, सेला पड़ेगा, धान में सीला, हाँ ऐसे याद रख लो। सीला याद रखो, सेला डांस, कैसा डांस, सीला डांस, ये सेला डांस है। और सीला को ही डंडा कहते हैं, ये पहले कनेक्ट कर लो, सेला और डंडा। अब देखो, सीला डांस किए तो पहले तो गोड़, गोड़ में सीला बिनोगे, का के धान के सीला बिन के क्या करो, बैग में भरते जाओ, क्या करो, बैग भरो। तो सीला से तो बैग भर गया था आपका, सीला से धान भर गया, तो सीला से धान मतलब सीला धान, सीला से बैग भरा, लेकिन सीला से इसके लिए जाना पड़ेगा और घूमना पड़ेगा। तो सीला से पहले तो गोड़, गोड़ से गए या गोड़ा भर गए, ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो। गोड़ा जानते हो, अरे घर के गोड़ा जी, घर के गोड़ा जो रहते ना नीचे में बनाए रहते, कोठी और ऊपर नीचे में गोड़ा रहते, तो कोठी भरे के बाद गोड़ा धान ले, इसे धान ले निकालते। ठीक है, तो कोठी और गोड़ा, गोड़ा अगर जिसको याद है ऐसे याद रख लो। तो कैसे भरते, सीला से, सीला और डंडा, सीला और डंडा से काका भरते, बेग भरते, धान भरते और गोड़ा भरते। तो धान से प्रधान, और बैग से बैगा, और गोड़ा से गोड़। फिर लिंगो पाटा तो कनेक्ट है, लेंगे पाटा में रखा हुआ धान, नीचे का नहीं लेंगे भाई, नमी हो जाता है। तो लेंगे पाटा जैसे ही पूछेगा तो लेंगे कहाँ, पाटा में रखा धान, तो लेंगो पाटा कौन करते हैं, प्रधान, याद हो जाएगा। तो लेंगे पाटा में रखा धान, भूमिया बैगा और उड़ाव। अटारी नित्य, अटारी नित्य किस समय होता है, विवाह के समय, कौन, भूमिया बैगा और उड़ाव। इधर परघवनी नित्य भी बैगा के समय, विवाह वाला। अटारी कैसे याद रखोगे, टारी, अटारी, अटारी कटारी अटारी वो अटारी वो एहल कथेगा, वो संदूक ला का कथे, अटैची कथेगा, अटैची। तो अटारी नित्य में अटैची कहाँ रखा है, तो भूमि में, अटारी टार उड़ा गए। ठीक है, बैगा और भोग, हाँ ऐसे याद रख लो। अटारी से अटैची और बैग, अटारी विवाह समय यह आहे का जोरन जोरन जी, विवाह समय का है जोरन, ये अटैची और बैग ला कोई उड़ा के ले गए उड़ा के ले गए, चोरी होता है कि नहीं होता है। तो वही वाला चोरी है कि जोरन के कार्य से विवाह के समय अटैची आ रही से, अटैची के साथ में बैग तो वही, और बैग उड़ा के ले गए। और कहाँ रखे रहे इसका ही पूछते तब, भूमि से, कहाँ से, भूमि से उड़ा के ले गए। तो अटैची से अटारी, बैगा, भूमिया, उड़ाव, ऐसे करके इसको कनेक्ट करना है और रटना है। कैसे रटोगे समझ आ गया, अटारी से अटैची, अटैची और बैग है का में रखा रही इस भूमि में, तो अटारी नित्य बैगा और भूमिया, उड़ा के ले गए मतलब उड़ाव, ये हो जाएगा। सरहुल, सरहुल नित्य का है, सरहुल सर के ऊपर वाला पूरा, सर उड़ा गए, क्या हो गए, सर उड़ा गए, तो सरहुल, सरहुल उड़ा गए। यह नित्य साल वृक्ष के फूल आने पर किया जाता है। तो हम लोग देखेंगे आगे कि कैसे होता है, क्या होता है। तो साल वृक्ष में नित्य आता है चैत्र माह में ना, उस समय होता है आपका सरहुल। तो अभी फिलहाल इतना याद रख लो, सर उड़ा गए, फिलहाल तो सर उड़ा दे रहा हो अभी, बाकी तो उधर पूरा उड़ाएंगे। बहुत सारा याद रखना है इसमें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सरहुल।
कोरकू, ये लास्ट पेज है क्या इसमें का? 19 ठो है शायद, हाँ। कोरकू, काकू, फिर काकू आगे, काकू के नृत्य याद आते? काकू कब गेरी से नृत्य करे बा? परघवनी है बैगा, तो बैगा के साथ बेग धर के गेरी से, कब गेरी से? परघायक टाइम। तो परघायक टाइम करते काकू, परघवनी नृत्य, और इधर थापड़ी नृत्य। काकू तो थापड़, थापड़ी और ढांढल, ठीक है, ढांढल, ढांढल, ढारा थे, ठीक है। तो ढांढे, ढांढल और थापड़ी, थापड़ी को कैसे आता? पापड़ी। तो ढारे, तो ढांढल, तो ढार, और क्या चाहिए? पापड़ी चाहिए। जैसी पापड़ी नृत्य दिखे आपको, पापड़ी दिखे तो काकू याद आए। कौन काकू? अरे बाबा पूरा नाम बदनाम हो गए। ठीक है, तो पापड़ी काकू, और ढारत इसको ना ढांढल, ढांढल भी कौन? काकू। तो थापड़ी और ढांढल याद रहेगा। बैसाख माह में क्या किया जाता है? थापड़ी नृत्य। तो बैसाख, साख, साख और पापड़ी का साग, देख लो भैया। साग हो, पापड़ी, मछली साग, जो भी है, मतलब लगते ना भुंजिया, भुंजिया और पापड़ी। तो साग, पापड़ी, काकू, क्लियर। और यहाँ क्या है? जेठ आषाढ़ माह में क्या चलता है? ढांढर। तो जेठ के साथ काकू, किसके साथ? जेठ के साथ, अपन बाई के जेठ के साथ, जेठ के साथ मतलब अपने भाई के साथ। अपन भाई के जेठ, क्या हुई? भाई होई कि नहीं होए? बड़े भाई होई ना। तो अपन भाई के जेठ के साथ क्या चलत है? काकू के पार्टी चलत है। तो काकू के पार्टी जो ढार थे ना, तो ढारे के काम कौन करते? जेठ के साथ। और पापड़ी के सन में क्या रहते? साग। तो पापड़ी और साग और काकू। और एक तरफ है काकू जेठ, मतलब जेठ अषाढ़ में कौन? ढांढल, ढारे के काम चलत है। ऐसे करके कनेक्ट करोगे। डंडारी नृत्य, ये फिर से वही डंडा नृत्य, सैला नृत्य है। तो सैला और डंडा नृत्य किसमें था? शिला बीने थे, शिला बीने थे तो क्या भरा था? बैग। क्या भरा था? धान। और क्या भरा था? गोड़ा। क्या था? गोड़, प्रधान और बैगा। बिना ट्रिक के तो ऐसे उड़ेगा। अभी ट्रिक के साथ भी नहीं उड़ रहा है, तो ट्रिक को अभी 5 बार मिनिमम खाओगे आज जाके। आया समझ में? 5 राउंड, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इधर से उधर, उधर से नीचे, ऐसे करके अलग अलग तरीके से खाओगे तो कहानी बैठेगा। चलो भात खाओ। डंडारी, डंडारी में भतरा और क्या है? कोरकू। तो डंडारी में फिर डंडा काकू के। बढ़िया, कुछ और कनेक्ट हो रहा है तो बताओ। डारी, डंडारी नृत्य, होली के अवसर पर होगा डंडा नृत्य। डंडा लेकर भतरा और क्या है? काकू। हाँ, अंडा डारी, तब वही काम चलत है। अंडा डारी, काकू हा अपन भात में, ठीक है। डंडारी कब अवसर पर? होली के अवसर, होली के अवसर पर जो पीथे और नहीं पी तो वो भगवान है। समझ में आ गया ना? जो पीथे और होली के दिन नहीं पी, ऐसे हो ही नहीं सके। होली ओकरे से ती बदनाम है। नहीं बता दो कि होली मतलब पीना जरूरी है, पीना है तो जीना है, ऐसे कही। क्लियर? तो वही है होली वाला खेल में, पीता है तो जीता है, तो वही वाला है। अंडा डारी, फिर से तुरंत दिखेगा। अंडा डारी, कौन डारी? काकू। पूरा काकू वाला खेल है। ये सब काम में काकू याद आना चाहिए। तो अंडा डारी काकू, काम में भात में, तो काकू और ये भतरा कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा? वार नृत्य। वार को वार से कनेक्ट करो, वार मतलब युद्ध। वार में क्या है? वर, ठीक है। बार वार, और ये मनोरंजन के समय किया जाता है। तो बार बार, बार बार हर बार, ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो। बार बार हर बार, मनोरंजन के समय जो चलता है वही नृत्य क्या है आपका? बार बार, वार वार। तो कमर, तो बार से याद रख लेना। या तो और कैसे कर दो? बार बार में बैठ के काम काम करत है, और कैसे कनेक्ट कर सकते हो? तो आपको तुरंत बार नृत्य देखते ही क्या याद आना चाहिए? कंवर, बार, बार में कौवा, ठीक है। बार में कौन बैठे? वर, वर बैठे काव काव करे, काव काव करे थे पिए बर, जो भी है कनेक्ट कर लेना। दमनच सबसे खतरनाक नृत्य बोलते हैं, मैंड नाचा।
ये दमनच जैसे अभी मैंने नाचा चोरो बोरो नाचते हो ना, वैसे ही चोरो बोरो डांस है आपका दमनच। सबसे भयानक और खतरनाक नृत्य बोला, क्योंकि ये जितने विदेशी बाहर से आएंगे उनको तो लगी एक मैन ना चल देख के साले काना चाहिए केरमन के क्लियर है, उसने ना चाहिए चलते जनजाति इलाका में जाओगे और पूरा चिखला मारते खतरनाक नृत्य यार। क्लियर है, वो ओला पटका तो ओला कचारा थे, तो ऐसे वाला नृत्य होता है दमनच नृत्य। तो दम लगा के जब नाचोगे तो लॉजिकल है चोरो बोरो ही नाचोगे। एक होता है लय अच्छा मस्त ऐसे मटका मटका के नाचना, एक होता है ऐसे 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 दम लगा के नाचना। तो दम नच दम नच, तो दम लगा के क्या करना होगा, नाचोगे तो क्या होगा, ये भयानक ही तो होगा। और दम लगा के नाचोगे कब, कार लेके आओगे तब, कैसे याद रखोगे। दम लगा के नाचा, क्यों नाचा भाई, भयानक। कैसे नाचा, भयानक। कारवा, क्या लिया, कारवा है, कारवा में या कार लिया, क्या लिया, कार लिया। ये दोनों याद रख लेना कि कारवा निकला था उसमें हमने दम लगा के नाचा यार। तो ये दमनच कारवा में है, तो कारवा क्या होता है, जब रैली निकलती है उसमें दम लगा के नाचा, या तो भयानक कार में नाचा। फिर भारिया आ जाएगा, भारिया में क्या हो जाएगा, भड़म और सैतम। सबसे लंबे समय तक चलने वाला नृत्य क्या होता है, भड़म नृत्य। भाड़बड़ 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 चढ़ता है, ठीक है। और ये भड़बड़ 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 सबसे लंबे समय तक चलने वाली नृत्य कौन करते हैं, भारी। तो भड़बड़ भड़बड़ भारी समय तक जो चले वही है आपका भारिया के द्वारा भड़म जो किया जाता है। तो भड़बड़ भड़बड़ भड़बड़, तो ये कनेक्ट होगा, 3-4 ठो लिख दे रहा था इसे, भड़ 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 भड़, ऐसे करके कैसे भारी लंबा समय तक चलते, भारी कैसे चलते, लंबा समय। तो भारी लंबा समय तक चलते, भाड़ 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 भाड़। और यहाँ है सैतम, सितम भारी है, ठीक है, सितम भारी है, भारी सितम करके तो याद आता है ना यार, भारी सितम, सितम भारी, भारी बने है जी, सितम। रेकर से मत कनेक्ट करना, अलग से होता था, इसे डायरेक्ट कनेक्ट कर कहा था। अबे भड़म तो नहीं रहा है, सैतम बस पूछी था कैसे करबे, डायरेक्ट रहा है कहा था, सीतम का है वहाँ भारी सीतम है यार। क्लियर है, तो ये सीतम का है भारी है, अतकिल अलग से याद रख लो, ओकर से कनेक्ट मत करो कहा था। दोनों अलग अलग नृत्य है ना भाई, अलग अलग समय में अलग अलग टाइम में किया जाएगा। ए ले कोल के का हुई, कोल दहका, तो कोल दहका में कोल ही है। अब इसको 2-4 बार पढ़ोगे तो याद रहेगा, कंफ्यूज नहीं होगा कि कोल दहका कौन करेगा, तो कोल करेगा। हो जाएगा इतना, हो जाएगा। चलो ट्रिक को बताना है मुझको। ये वजह से बहुत टाइम है अभी, खाली महू खाऊं, और बाद आराम से पढ़बो 1:30 से 3 बजे तक। कैसे कैसे हो गया यार, खाली 1 बजे तक हम जीके पढ़ेंगे, 1 से 1:30 या 1:15, 1:20 जो भी है, 20 मिनट रहेगा। 1 बजे छोड़ूं तो 1:20 तक, 1:10 के छोड़ा था तो 1:30 बजे तक, और बीच में जब खाना है बोझना बोझ लेना। फिर जो अपना 1:20 या 1:30 बजे तक स्टार्ट हुआ, 1-1.5 घंटा चलेंगे, और वो डिपेंड करेगा अपना टॉपिक ऊपर, मिनिमम 1 घंटा तो चलना ही होता है। अरे आता है क्या समझ में। चलो ट्रिक बताना है आपको, तो मुड़ी कहाँ चल रही, हाँ पे हाँ पे। चलो मांदरी के कारी से, मांदरी पे होता, मांदरी में डांस का करही, मुड़ी करही, मरम में पाटा, और ओकर ऊपर डांस किया तो मुरुम में पाट के डांस कर रहा है तो मुड़िल पाटा, ठीक है। ए बाल तोर, निकाल के दिखा अंग से, एक बाल अंग से निकाल के दिखा, अंग से आंगा देव, और ये बाल निकाल मुड़ी से, गेड़ी नित्या, गड़ा दे मुड़ी ला, गड़ा के क्या करत है, ढोंग करत है, ढोंग पाटा, डिटोंग पाटा। तो वही गड़ी नित्य ही क्या है, डिटोंग पाटा कौन करते हैं, तो मुड़िल गड़ा है, तो मुड़ी से मुड़िया। हुल्की पाटा, टुल घोटुल, और घोटुल में क्या है, घोटुल में क्या है, हुल टुल मुड़िया। तो घोटुल क्या है, मुड़िया की है, और सामान्य अवसर पे होता है हुल्की, ठीक है। ढुलकी सामान्य अवसर पे होगा, घोटुल मुड़ी मारा और पाटा। उसके बाद कैसा नृत्य होगा, मृत्यु के अवसर पर, तो ये मुड़ी को घोटा, तो मुड़िया में मृत्यु के अवसर पर घोटुल पाटा। माऊ पाटा कैसा नृत्य है ये, माऊ पाटा है, माऊ पाटा में बैठ के क्या कर रहा है, शिकारी डांस कर रहा है। क्लियर है, तो माऊ पाटा में बैठ के शिकारी डांस। माऊ पाटा में क्या रखा है, मुड़ी भर सिराना, पुष्कोलांग क्या जानते हो, पुरुष के द्वारा किया जाएगा,
पुरुष के मुड़ी काला है, याद आ रहा है? तो पुरुष को लांग पुरुष द्वारा किया जाता है और काला मुड़ी मतलब मुड़िया द्वारा। छेरता, छेरी मुड़ी क्या मुड़ी? छेरी मुड़ी मतलब मुड़िया। कोकरेंग नित्या, कोकवा रहेंगे काम में कही था, कोका रहेंगे मुड़ी में, और कब रहेंगे? मड़ई में। तो कोकलेंग लेपेगा मड़ई में, अरे नारल तो बांध बे, ऐसे करके याद रखना है। दीवार पाटा, दीवार में कौन डांस करे? छिपकली। कब? तो दीवार में छिपकली के मुड़ी और पूछी डांस करे, मुड़ी पूछी डांस। छिपकली कैसा डांस था? मुड़ी पूछी, अर्थात मुड़िया लोग करते हैं दीवार पे डांस, दीवार डांस। हर एंड ना, हर क्या हो गया? एंड हो गया। तो हर एंड ना, कैसा एंड था ये विवाह के समय? किसका एंड? मुड़ी का एंड। वरमाला डाले, अब लड़की मुड़ी नहीं रहा, वो क्या बन गई है? महिला मुड़ी। ठीक है, अब लड़की मुड़ी में नहीं गिनती आएगी, वो महिला मुड़ी में गिनती आएगी। ककसार, सार बात क्या लिखोगे? पेन से, मतलब ककसार लिंगोपेन। और लिंगोपेन कहाँ के देवता? घोटुल के देवता। तो घोटुल के देवता लिंगोपेन के समय, उनके आराधना के समय ककसार नृत्य कौन करते हैं? घोटुल मतलब मुड़िया। हो जाएगा, ये हो गया रिवीजन। इतना तो सरल है यार, याद अगर ढंग से प्रैक्टिस करोगे तो फिर क्या होगा? भूल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, फिर से याद करोगे फिर याद होगा। आप लोग गड़बड़ क्या करते हो? कम पढ़ते हो। 5 बार 10 बार 20 बार पढ़ लो, बार बार माइंड में रहेगा ना, खट से प्रश्न देखते ही याद आएगा। अरे दे मुड़ी, ये काकू आगे, ये परघायल लाके काकू बैग धर के, ऐसे करके तुरंत ट्रिक क्या होना चाहिए? बार बार रिवीजन होना चाहिए, और कुछ नहीं है। चलो ट्रिक बताओ इसका। ककसाड़ का क्या था? काका के सांड कहाँ से निकली? अबूझ मार के पहाड़ से निकलत रही से मड़िया के। और कोटकी छोटकी घोड़ा भी निकले ऊंचले, मड़ियाक निकली से अबूझ मारिया। और दोनों, ये ककसार तो ककसार है, ये कोटकी घोड़ा निकल के कहाँ जाही? घोड़ा कहाँ जाही? विवाह में जाही, मतलब विवाह के समय। बाईसन हार ना, बाई है कामे डंडा में, तो डंडा में मारत रही से, तो डंडा में मारत इस मतलब डंडामी माड़िया। तो बाई डंडा में कौन न मारे? गौर। इसी को गौर नृत्य है, गंवार बाई था। लात में दीनी से पाछुआ फेंका जाए, क्लियर है? तो गंवार बाई, तो गंवर नृत्य भी बोला जाता है, गौर नृत्य, गंवर नृत्य। इसके बाद पैडुल, पैडुल माल के का लेके जाइए? डोला, डोल, अरे डोल, अरे कैसे? विवाह के समय। मड़ई, मड़ई डांस कैसे होगा? घुरवा से निकल के क्या होगा? मड़ई डांस। फिर परब, पर जाते हैं दूसरा के घुरवा में, पर के घुरवा में जा और डांस कर। क्लियर है? कैसा डांस होगा? सैन्य डांस होगा पर के घुरवा में। परघौनी में तो काकू है, बैगा धर के गेरी से। परघौनी में परघाय बर काकू का धर के गेरी से? बैगा, बैग धर के गेरी से। फिर बिलमा, बिलमा कौन घुसे है? रावण। बिल में कौन घुसे? रावण। मतलब कौन से समय में होगा? विजयादशमी। रावण ला का धर के? गोड़ ला धर के कौन खींचा त्रिस? बैगा। तो बैगा और कौन? गोड़, गोड़ जनजाति द्वारा होता है आपका बिलमा। फिर फाग, फाग में क्या है? गुलाल, गुलाल कहाँ है? बैग में, और गोड़ में भागे मजबूर कर दी, तो बैगा और गोड़। कर्मा नित्य तो लानवर सबको याद रखना था, मैं याद करा चुका हूँ। ठीक है, कि गोड़ में मार, तो गोड़ है, कमार है, उड़ाना चाहिए, उड़ाव है, ठीक है, कमार है, ये सब क्या है आपके? नॉर्मल। सैला, सैला मतलब सीला, ये सैला मतलब डंडा, आपको दोनों को याद रखना है। सेला, ठीक है, मतलब डंडा। तो सेला और डंडा, सीला से का भरी? धान, सीला से का भरी? बैग, और सीला से का भरी? घोड़ा। तो सैला, धान, घोड़ा और बैग। लिंगो पाटा, लेंगे पाटा में रखा, क्या था ट्रिक? लेंगे पाटा समझते हो ना? पटनी, पटनी में रखे धान लई ले बोजी, नीचे क्या क्या हो जाते? नमी लग जाते। तो लेंगे पाटा में रखा धान। अटारी क्या था? अटैची। और बैग कामे रखे रही भूमि में, कौन है? उड़ा के लेग गए। तो कहा के अटैची रही से? विवाह के, जोरन वाला यार, मतलब विवाह के अवसर में होता है अटारी नृत्य। तो भूमि में रखा बैग, उड़ा लिया, तो भूमिया, बैगा और उड़ाव। सरहुल नृत्य, सर तो उड़ा के यहाँ तो सरेल उड़ा देना है। पापड़ी नृत्य कौन करी? काकुआ। तो पापड़ी के साथ क्या चाहिए तुम्हारा? भुंजिया, साग चाहिए, बैसाख। तो पापड़ी, साग और काकू। और एक तरफ काकू काकरसन ढारत रिसका, तो ढारे के काम काकरसन जेठ के साथ। तो काकू, जेठ और ढांडल नृत्य। तो ढांडल नृत्य कौन करते? काकू। और टापड़ी नृत्य भी काकू करी। डंडारी, कामेडारी, अंडाडारी का में भात में, कौन है? काकू हुआ। तो भतरा और कोरकू होली के अवसर पर किया जाएगा। बार नृत्य से, बार से, बार में कौन है? वर है, कुमारा वर, कंवर, ठीक है, वही जा सकता है। और काम काम कर रहा है कुमारा वर जाके, तो बार में कौन है? कंवर, मनोरंजन कर रहा है बार में जाके वर। दमनच, दम लगा के नाचेंगे, भयानक।
कब? जब कारवा निकलेगी या कार लेंगे। तो दम लगा के कब नाचा? जब कारवा निकली या कार लिए। कोरवा भड़म भाड़ 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 भारी चलत है। तो ये भारी कब तक चली? बहुत लंबा समय था। तो भड़बड़ भड़बड़ कौन करते? भारी करते। और सीतम, सीतम भारी है। कोल दहका में कोल। ये 19 के 19 नित्य और होकर जो अवसर है वो आपको याद। थोड़ा से बाजा वाजा देख लेते हैं। ये वाला दमऊ कैसे बदलते? दुंग दुंग चनक दुंग दुंग तनक। ये वाला देखे कि नहीं देखे हो? कहाँ करे जी वो नाचा? मटेवा करेगा। तो गुदुम कैसे बोलते हैं? दफड़ा कैसे बोलते हैं? दुदुन तनक दुंग दुदुन तनक ऐसे कहीं बजाते नहीं। तो मैं मुंह और का था बे यार बोले। एक आध दिन दिखा लगी तुम अल्लाह कि महू खाऊं वैसे कि टुम नुक महू खाऊं वैसे कि। तो बहुत जबरदस्त बना है भाई बोला। छत्तीसगढ़ी मन कलाकार मन तो बहुत जबरदस्त है। तो मांदरी नृत्य कौन करते जल्दी बताओ? मांदरी ए मातो ना यार, मुड़ी से मातोगे। तो मांदरी नृत्य के बाद चुटकुल चिकनुक झिंग झिंग चिकनुक झिंग झिंग। तो चुटकुल महिला क्या बजाती है? चुटकुल बजाती है। और बिरजिया ढोल, ढोल कौन बजाते हैं? तो मांदरी में मांदर भी बजता है और ढोल भी बजता है। इसमें मांदर भी बजता है। बिरजिया ढोल मांदर जैसा ही रहता है, थोड़ा सा अलग रहता है लेकिन मांदर जैसा ही रहता है। तो आप फिलहाल तो ढोल और क्या याद रखो? चिटकुल। चिटकुल कौन बजाती है? महिला लोग। महिला क्या बजाती है? चिटकुल। अब इसको आपका ढोल कौन बजाते हैं? और बढ़िया से इन लोग नाच गान करेंगे। पुरुष क्या बजाएगा? ढोल। तो कैसे? मांदर चिटकुल कैसे याद रखोगे? चिटकुल इडन क्या है? मांदरी। कैसे याद रखोगे? बीर झिया ढोल, ढोल और मांदर। ढोल मांदर मजीरा बाजे। तो ढोल चिटकुल मांदरी में। दरी चिट मांदरी चिट। हाँ ढोल में आइट साइड में ये लगे रहते ना मांदर में, तो ये चिट लगे रहते। ये मांदर है। ये क्या है? मांदर। ये जो मांदर है यहाँ क्या लगेगा आपका? चिट लगाएंगे। चिटकुल। तो मांदर ढोल और चिटकुल यह है मांदरी। ठीक है तो मांदर है ये। और यहाँ लगा दिया हमने चिट, तो चिटकुल ऐसे करके कनेक्ट कर लो। इसके बाद क्या है? ककसार कौन करेगा? सार बातें। लिंगोपन के आराधना के समय होगा मुड़िया, तो उस समय बजता है तुरही अकुम। दिखाया था ना तुरही, तो तुरही तोड़ी बस्तर का संग। तो तुरही में क्या है? ककसार अकुम बकुम। तो तुरही को कैसे याद रखना है? ककसार और तुरही। चलो बताओ। तुरही अभी सबको अभी देखेंगे, पहले पढ़ लेते हैं क्योंकि देखने में ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगा। पहले रट तो ले फिर रिवीजन हो गए। ककसार, कका के सार बात। तुरही, तू ही। सार है तू ही। तार के बाजा तू ही बजे। अकुम बकुम अकुम अकुम बकुम जानते हो? सार बात है तू ही है सार। सार कैसा है? सार है तू ही। तू ही, तू ही है सार। आओ अच्छा से कनेक्ट तो नहीं हो रहा है। तुरही, तो तुरही बजाएंगे। तुरही कब बजेगा? तू ही है सार। तू ही है सार करके बाजा बज रहा है। तू ही है सार। फिर गौर नृत्य में ये हम लोग देखेंगे। अभी होल्ड रखो इसको कि ये ढोल मांदर बजाए, ढोल और मांदर पुरुष बजाते हैं और महिला गुंजिड़ ऐसे ऐसे एक पूरा छड़ रहता है, ऊपर में से घुंघरू रहता है सेमी के, सेमी बीजासन सेमी टाइप। उसमें अंदर में क्या रहेगा? छर्रा। ऐसे ऐसे करेगी तो छन छन बजता है। ठीक है तो ढोल मांदर और गुंजिड़, तो ये हम लोग देखेंगे। परब में क्या है? अलगोजा। परब में क्या है? अलगोजा। कैसे कैसे याद रखोगे? परब बोजा से कुछ कनेक्ट होता है क्या? देखो तो परब, परब ऐसा कुछ सोचो जो परब से जुड़ता हो। परब, अलगोजा। बिलमा नृत्य में बिलमा मांदर। ठीक है तो बिलमा खुसरे कौन? मांदर। मस्त कनेक्ट ही नहीं हो रहा है यार ये। फाग नृत्य में क्या आ जाएगा? मांदर और टिमकी। तो इसमें दोनों होता है। फाग नृत्य में आपका नंगाड़ा वगैरह तो बजता है, इसमें मांदर और टिमकी डमऊ। टिमकी मतलब डमऊ। फाग में क्या चलेगा? मांदर और टिमकी। और बिल में भी, बिल में कैसे डाल देना? मंद डाल देना, ऐसे करके याद रख लो। बिल में कौन से डालें? ये बिल है आपका, इसमें क्या डालना है? खंबा डाल देना, याद रहेगा था।
ये कहाँ डालना है? बिल माँ का डालें? मांदर, मान डालें। तो बीद माँ का डाले? मार डाले। और ऊपर में है अलगोजा, गोजा कनेक्ट नहीं होते? बोजा, जल्दी बोझो। जोजा, बोजा, घोजा, ठोजा, मोजा। ठीक है, मोजा वोजा, अलगोजा, गोजा, चल गो जाबो। पर घुरुआ में डांस करे बजाया था ना, पर जा, वहां से कनेक्ट कर लो। इसको कैसे कनेक्ट करना है? पर जा, ऐसे था क्या? पर, पर जा, ऐसे तो था। पर जो कहाँ जाबे? घुरुआ में, पर के घुरुआ में जाबे। आओ गो जाबो, चल गो जाबो, चल गो जाबो, ऐसे कहते का? चल गो जा। चल गो जा। तो चल गो जा क्या था? ध्रुवा में गया था, परब वाला था। पर गा, जाबो, परबो, परब, परजा। और आपका क्या है? गुरुवा वाले में चलगोजा आएगा, तो चलगोजा बजेगा इधर। क्लियर है? फाग में क्या है? मादर और टीम की, टिम 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 बाजे। फाग में कैसे बाजे? टिम 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 टिम। कैसे याद रखना है? फाग। टिम टिम, जल्दी बताओ। फाग में भाग, टिम 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 टिम। भाग भाग, गोड़ा धर के क्या है? टिम 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 टिम। और बढ़िया कनेक्ट हो रहा है तो बताओ। टिम टिम, मांदर। मजा नहीं आ रहा है? डमऊ ही बना लो, छोटा सा क्या है? डमऊ, यही होता है टिमकी। अभी सब दिखा दूंगा, वेट करो। ठीक है, इस टिमकी में क्या डाल दिए? गुलाल। तो गुलाल डाल के क्या बज रहा है आपका? टिमकी, डमऊ। तो डमऊ बज रहा है आपका कब? फाग के समय। गुलाल डाल के टिमकी बजा रहे हो, थोड़ा सा इमेजिन कर लो। परघौनी में क्या बजता है? हमारे तरफ नगाड़ा तो हम बजते का में, होली के समय नगाड़ा परघौनी में भी बजता है। किस में? आपके जनजाति क्षेत्र में जाओगे तो क्या क्या? नगाड़ा और टिमकी बज रहा है। तो नगाड़ा, गाड़ा, तो गाड़ा धर के परघाल गहन। कैसे परघाना है? क्या परघाना है? कामे गाड़ा और नंगाड़ा में, गाड़ा नंगाड़ा टिमकी लेके, गाड़ा में नंगाड़ा टिमकी लेके, टिम 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 टिम, टिम 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 आ जाते हैं। तो टिम 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 परघा रहे हैं नंगाड़ा। तो परघाना कैसे है? गाड़ा में पढ़ा लेना। कर्मा, कर्मा में तो मांदर झांझ मजीरा बाजे, ये तो आपको सीधा कनेक्ट रहना चाहिए। तो मांदर और झांझ, ये आपके गाना में आता है ना, थोड़ा बहुत गाना भी तो सुनते हो, तो उसका भी तो यूज करो इसमें। तो झांझ मदिरा बाजे, तो मांदर और झांझ। सरहुल में मांदर और झांझ, तो ये सेम है कर्मा और सरहुल। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका? झांझ और मांदर, कर्मा जैसा। फिर कैसे कनेक्ट का होगा? सर कर्मा करे, सर झांझ मदिरा बजाए, झांझ और क्या बजाते? मांदर। तो मोर स्पेशल चीज तो तुम्हारा याद रहना चाहिए। मैं छोटे मोटे बात नहीं बजाऊं, मैं मांदर और क्या बजाऊंगा? झांझ बजाऊंगा। ये ऐसे करके याद रख लेना। थापड़ी, पापड़ी, पापड़ी नृत्य कौन करते? काकू। तो काकू मन का बजे ही? पंजा। ये ले पापड़ी बज गए। ठीक है। और चिटकोरा, चिटकोरा ढोलक और बांसुरी। तो पंजा और चिटकोरा, चिटकोरा ऐसे लकड़ी के रहता है, ऐसे खींचोगे टक टक बजता है। वाद्य यंत्र में सब देखेंगे हम लोग। ठीक है। तो पापड़ी, पंजा और चिटकोरा। पापड़ी, पापड़ी कैसे बाजा थे? पंजा से बाजे, पंजा से बाजते ना, ऐसे ऐसे करूँ तो पोट के पुट 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 बाजते। चिटकोरा, चिटकोरा को कैसे याद रखोगे? चिट पापड़ी, थापड़ी, चिटकोरा। चिटिया पापड़ी, यही बने हैं। पापड़ी ज्यादा तेल हो जा रहे थे तो कैसन पापड़ी हो जा रहे थे? चिटिया पापड़ी, चिटकोरा पापड़ी करके याद रख लेना। चिटकोरा पापड़ी, चिटकोरा पापड़ी। और पंजा में का धरेन? पापड़ी धर के बोला पूरा रमन जरेन। ढाडर, ढाडा तरी से अउला, अउल कौन करते? ढारे एक काम काकू हुआ। तो ढोलक, बांसुरी, मृदक, टिमकी। नॉर्मल यही है, बांसुरी को कनेक्ट कर सकते हो, बाकी तो ठीक है। ढांडल में बांसुरी, ढोलक, मृदंग। तो मादर, ढोलक और टिमकी तो बजते छे, बांसुरी अलग आगे ढांडल में। तो ढारत रीस कैसे? अब गिर जाती है कि नहीं? तो ढारत रीस है का में? गिलास में ढारना रीस है। अब ये ढहान सीसी है, ये क्या है? सीसी। तो पाइप लगाइस पहले, ये पाइप, और ये पाइप से ऐसे ढारिस। कैसे ढारिस? ऐसे। और ये ढारने का पाइप जो था, ये पाइप था आपका बांसुरी। पियैया मन के कोई खे है थोड़ा ना है, और जो मिलिस तिहला जुगाड़ कर ली। तो पियैया मन क्या कर लिस? ये बांसुरी, बांसुरी बाजत है कर पाइप। तो डायरेक्ट समय क्या जरूरी है?
बांसुरी जरूरी है। फिर मृदंग और क्या है उसमें, ढोलक, ये तो बजेगा ही। झांझ और ढोलक कब बजता है, कोल दहका में। तो दहक ये कैसे, झांझ की आवाज से, ढोलक और झांझ से। बाकी जो इसका ट्रिक नहीं बना है उसको आपको थोड़ा से रिवीजन करना पड़ेगा बार बार। बाकी लॉजिकल है। देखो मांदरी है तो मांदर के समय क्या बजेगा, तो मांदर में आपने क्या लगा के रखा है, मांदर में चिट, तो मांदर और चिटकुल बजेगा मांदरी में। ककसार, ककसार में क्या था, सार तू ही है, तुरही। ककसार में क्या है, तुरही। और लॉजिक लगाओगे तो ककसार नित्य होता है लिंगोपन देव, होता है। और लिंगोपन मतलब घोटुल, घोटुल मतलब युवाग्री, तुरही अकुम, पूरा कनेक्ट हो जाता है ये युवाग्री से। गौर नृत्य में क्या आ जाएगा, गौर में हम लोग देखेंगे कि ढोल मांदर बजाता है पुरुष और महिला बजाती है गुंजिड़। पर परब, पर जा, का में जाना रही से, चल गो जा, ठीक है, चल गो जा, अलगोजा, अलगोजा एक बांसुरी जैसा है, छोटा सा रहता है। सब देखेंगे वाद्य यंत्र में, अभी बस रटना है आपको पहले। बिलमा नित्य, तो बिलमा का है, बिलमा का डालेस मांदर, मांदर डालेस बिलमा। फाग में क्या से, फाग में भी क्या था आपका, फाग में भाग, ठीक है। तो भागना है कैसे, पहले तो मांदर और टिम, टिमकी, टिमकी में गुलाल डाल के टिम 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 बजा था। और मांदर में भाग, अबर भाग, पिए बर। परघौनी में क्या है, गाड़ा में जाहू परघाए बर, तो गाड़ा में का धर के जाना, परघाए बर नंगाड़ा, तो गाड़ा से याद आ जाएगा नंगाड़ा। टिम 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 परघा के ला लेना। कर्मा में तो झांझ मंदिरा बजना चाहिए। सरहुल में सर का बजा थे, मांदर, मांदर और झांझ बजा थे। पापड़ी, पापड़ी कैसे, पंजा से। और चिटिया पापड़ी, तो चिटकोरा पापड़ी पंजा से, ढोलक और बांसुरी। तो पापड़ी में भी क्या है, बांसुरी है, ठीक है, बासी पापड़ी। चिटियाहा बासी पापड़ी, था चिटियाहा बासी पापड़ी। तो चिटियाहा से आ जाएगा चिटकोरा, बासी से बांसुरी, पापड़ी से थापड़ी, ठीक है। तो चिटकोरा बासी पापड़ी, ढांडल से ढोलक, बांसुरी और ये टिमकी, झांझ व ढोलक। चलो देख लेते हैं। अच्छा इसमें एक चीज और, दो लाइन को ये ध्यान में रखोगे कि गोड़ की उपजाति कौन है भैया, प्रधान किन्नरी नामक वाद्य यंत्र बजाकर लोकगीत गाते हैं। तो ये जो प्रधान है, प्रधान क्या बजाते हैं, किन्नरी, प्रधान क्या बजाते हैं, किन्नरी, प्रधान बाजे नरी में अटक के, नरी में अटक के, कोट कोट ऐसे बाजा थे, कोट कोट। खाद रहे चौला खाना रही धान हटकट कट सन लागा थे। तो पर धान हा बाजे, तो पर धान कहाँ बाजे ऐसे पूछेगा था, पर धान इधर का लटके है नरी में बाजे, किन नरी, क्लियर है। तो परधान क्या बाजे, नरी में बाजे, परधान नरी में बाजे। ओझा गोड़ ढहकी नामक वाद्य यंत्र, ओझा गोड़ क्या बजाते हैं, ढहकी बजाते हैं। ओझा गोड़ क्या बजाते हैं, ढहकी नामक वाद्य यंत्र बजाकर भगवान महादेव का परंपरागत लोकगीत गाकर। ये प्रधान पहले घर घर घूम के गाना गाते थे किन्नरी लेकर, क्लियर है। तो वही है, पूछा जा सकता है, परंपरागत है ये। लोकगीत गाकर अन्य गोड़ जनजाति के घर जाके भिक्षा मांगते हैं ये लोग, अन्य घर में जाके ऐसे ही काम चलता है। तो भोजा डौकी उठाए, ठीक है, बोझा गोड़ से कौन उठाए, डौकी उठाए, ऐसे करके याद रखना है। बोझा गोड़ से क्या उठाए, डौकी उठाए। ये हो जाएगा। और प्रधान का में लटक गया तुम्हार, नरी में बाजे, प्रधान का में बाजे, धान है नरी में बाजे, कट 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 कर बाजा थे। ये ले, अब देख लो, हो गई छुट्टी। देखो बस अब, लय ताल और परंपरा का अनूठा संगम, कौन से नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र बजता है, 5 मिनट देखना है, याद तो हो गया है। तो ये वाद्य यंत्रों का वर्गीकरण, विशिष्ट पहचान, जहां वाद्य यंत्र ही नृत्य की पहचान होती है। मांदर की थाप सबसे प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है, मांदर, ठीक है। युगल और सामूहिक स्वर मतलब सब मिलकर जो बजता है वाद्य यंत्रों का अद्भुत क्या होता है, मेला होता है। विशिष्ट पहचान, वायु यद्य, वायु मतलब फूंक कर बजाने वाला। तो ककसार में क्या बचेगा, सार तू ही है, तुरही और अकुम, ऐसे वाला पढ़े थे। इधर इधर मुंह को रख के बजाया जाता है, इधर पीछे से नहीं, इधर यहाँ जगह रहता है, यहाँ से फूका जाता है, संग जैसा इसको। और परब में क्या बजता है, अलगोजा, बता था बांसुरी जैसा है ये, ऐसा बांसुरी नहीं रहता, इसमें दो ठो ऐसा रहता है, मतलब दोनों छोटा रहता है, ये थोड़ा से ऐसा टाइप का रहता है अलगोजा, छोटा बांसुरी बोल सकते हो, सब देखेंगे। और यहाँ से बांसुरी जैसे इसको ऐसे से बजाया जाता है, छोटा सा अलगोजा। और ये फसल रक्षा में काम आता है, तो जब वाद्य यंत्र पढ़ेंगे तो वहाँ पूरा डिटेल में देखेंगे। बांसुरी जैसा ही होता है अलगोजा, वहाँ बड़े बड़े बांसुरी बना दे है, आई दई है। विशिष्ट पहचान, ताल और लय, तो मांदरी नृत्य में मांदर है और ऊपर में चिट लगे है, दिखत है कि नहीं दिखत,
हाँ यही चिटकुल है। चिटकुल मतलब आपका चुकनुक चुकनुक, छोटे छोटे चुकनुक चुकनुक रहते हैं ना ऐसे ऐसे, वो चिटकुल है छोटा वाला। तो बिरझिया ढोल और चिटकुल ये ध्यान में रखोगे। फिर बिल्मा, बिल्मा नृत्य क्या है, बिल में का डालत रहे हो, मांदर। तो बिल्मा नृत्य में क्या बसता है, मांदर बसता है। बिल्मा मांदर डाले रहो ना हम, ढाले रहन। सरहुल में क्या है, सरहा, सरहा का बजाते हैं मांदर और झांझ। बड़े बड़े जो पंथी नृत्य में बसता है वो झांझ है, छोटा वाला चिटकुल। ठीक है, तो ये बड़ा वाला क्या कहलाता है, ऐसे छन 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 बजता है ना, तो ये है आपका झांझ और मांदर। फिर क्या है, मैं बताया था गौर नृत्य में, तो गौर में ढोल मांदर कौन बजाते हैं, पुरुष। अब इसमें गुंजिन नहीं मिला होगा तो आई दई कर दी पूरा, विचारण नहीं मिली सोई, तो ये मैं डालूंगा आपको, गौर नृत्य पढ़ाऊंगा तब, अभी तो नृत्य पढ़ ही नहीं है ना। तो गौर नृत्य पूरा देखेंगे तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। यहाँ क्या है, टिमकी का साथ, तो टिमकी है, ये है टिमकी डमऊ, ऐसे से बजाता है ना, तो ये है टिमकी। टिमकी का साथ फाग में मांदर और टिमकी बज रहा है, और इधर परघौनी के समय नंगाड़ा और टिमकी। तो परघाना कैसे गए थे, गाड़ा में टिम 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 गए थे, और उधर भाग रहे थे मांदर पी के टिम 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 टिम, ऐसे करके याद रख लेना। टिमकी समान है, मुख्य ढोल बदलता है, दोनों में टिमकी बजता है। फिर कर्मा त्रिवेणी संगम में आपका मांदर, तीन प्रमुख वाद्य यंत्रों का समावेश, तो मांदर टिमकी और झांझ, ये तीनों का समावेश रहता है आपके कर्मा नृत्य में। तो मांदर और झांझ तो बजता है, और टिमकी भी आ जाता है किसमें, कर्मा नृत्य में। क्लियर है। थापड़ी में पापड़ी, कैसन पापड़ी, चिटियाहा बासी पापड़ी, तो चिटियाहा बासी पापड़ी कैसे, पंजा से कुर्रुसनी बाजिश। क्लियर है। तो कुर्रुसनी बाजे चिटिया जा रहे थे, सिता जा रहे थे क्या। तो पंजा चिटकोरा बांसुरी और ढोलक कौन सा, ये थापड़ी में, ये दिख रहा है, ये पंजा मतलब ऐसे कर कर करके बाजता है, और चिटकोरा में लकड़ी का बना रहता है, एक और चिटकोरा आता है ऐसा ऐसा वाला, तो लकड़ी वाला ही है। और ढोलक और ये बांसुरी, इसको एक्चुअल इमेज हम लोग देखेंगे वाद्य यंत्र में। फिर ढांडल नृत्य में क्या है, ढांडल ढोलक, ढांडल ढोलक वो तो रहेगा। और ढारत रीत कैसे, बांसुरी से, तो बांसुरी ढोलक मृदंग टिमकी और बांसुरी, ये हो गया आपका। कोलढाका नृत्य में तो देख लिया ढोलक और क्या बजेगा आपका, झांझ। ठीक है, लगभग ये मांदर और झांझ जैसा है कोलढाका। सरहुल नृत्य या तो कर्मा नृत्य, ये एक जगह, और उसका हमने उधर तो देख लिया था, इधर और है वही है जो उधर किए थे। ठीक है, कल करेंगे हम लोग मुड़िया जनजाति के लोक नृत्य का पूरा डिटेल, कि आपका क्या है। हमने देखा था ना भाई, हम्म, ये ककसार नृत्य, तो ककसार नृत्य के बारे में ऐसे पूरा डिटेल में हम लोग करेंगे। ककसार नृत्य, ककसार, ये ककसार है, काकसार अलग होता है। तो ककसार तो कहाँ होता है, घोटुल में। मुड़िया और अबूझमाड़ी जनजाति एक प्रमुख यात्रा है, जिसमें क्या होगा, भगवान की पूजा, ककसार की देवता और लिंगोपन की पूजा होता है ककसार में। युवक युवती द्वारा जीवन साथी का चुनना भी इसी के दौरान होता है, ऐसा करके लिखा जाता है। मांदरी, मांदर बजेगा, और चिटकुल है, बजाते ना ये ये चिटकुल है, और ये क्या बजाते हैं, मांदर। तो बजाते तो किसे करते, कैसे बजाते हैं, ऐसे साइड में रख। हाँ हाँ रुके रहा, पहला पहले एक्सपोर्ट कर देते हैं, आप लोग को दिखा देते हैं फिर। 6 मिनट के, 2 मिनट के, देख लो 2 मिनट फिर जाना, थोड़ा सा मजा कर लो। जहाँ भी मजा करने का मौका मिले कर लिया जाए, मेहनत करने के समय मेहनत करो, मजा करने के समय मजा। बैलेंस, लाइफ में क्या होना चाहिए, बैलेंस। नाचल मिला तो नाच लो, गाल मिला तो गा लो, दूसरा का सोचत रहू तो वो का सोची भाई, तुझ मन सोच डारू था। आ रहा है समझ में, कैसनो नाचो, भैंसा टाइप नाचो, चाहे वो काकू टाइप नाचो काकू नाचा तो इसका परघाय भर, नकटी नाच, नकटा नाच। ओ मैया वो, क्या में भेजे, वाह, अलग अलग है कि एक ठन है, ये तो लटक गए, मत देखो कहाँ थे। बजाज के जाबो का, बिहाव बाजा ना।
गुरुदेव भगवान की जय। बाजे का बाजा कहाँ बाजा अच्छा रे, ऐसे कथे जाओ जुन्ना डीम की तुहा गाँव में नहीं बाजा या बिहाव बाजाओ कैसने वाला है, लड़ंगा झरंग वाला बेंड बाजा है ना। हाँ बेंड मतलब टेड़गा और काला सोच बाजा कतको बड़ बेंड पार्टी वाला शुरू करी कैसे करी लड़ंगा झरंग कथिया ये का बाजा है, गाड़ा बाजा डफड़ा निशान मोहरी दमऊ और गोला वो देवता कारक के बाजा मुही बात थे मोहरी ये दैसने रथे मोहरी ये दे ये लगे हाथ पर धर रथ वहां का काबर आजकल कैसे निकल गए ये नंदा गए तेकरे से दिए दे ये मोहरी का कहा थे सोरो जाते सार सोहारी खाऊं कहा थे अतका सुंदरी सो डफड़ा वो डफड़ा लफड़ा करा था रे एक हाथ का मोहरी टिरी टिरी करता वहां तो मौसी दे जाते तो कहा जाते सार सोहारी दे दी वो डफड़ा लफड़ा करा तो डफड़ा का कहा था जब भे दी तब भे खाऊं जब भे दी वो कहा ऐसे से चढ़ाते नहीं डफड़िया धुन तुहार गांव इसने पीटा था फुट जाइयो कर बबनी बाज अतका सुंदरी सो निशान आगा त निशान हचिलेवा बाजाय दई हो अतकी बार कन्या यहां पर निशान बांध देबे और रेंगा तथी ऐसे मुलत कष्टुटी हो है भैया के 10 किलो में था झूला है काला भागी हो कल्लई हो करेंगे थे वो कथे निशान अरे अब बाप के बेटा कोई कमी नहीं है एक हाथ के मोहरी टिरी टिरी करता अब डफड़ा लफड़ा कर जब भे दी तब भे खाऊं कई कई बिहाव घर में मांग के खाना पड़ते मिस्टर नित भूख मर जा तो निशान का कहा थे कौन कौन के खाबोन कहा तान तान के मारते नहीं निशानिया कौन कौन के खाबोन कहे और का जोर से मारा था तब पिरात हो ही नहीं चल तो बजनिया लेक चमटा दे बकला उधर जाएगा कजोर से मार बेत नहीं पी रही यार पिरात है और निशान रोते कैसे कथे मर गया दादा कहीं निशान अब मर गया दादा कथे तेल चुप करा वो निशानी हाथ एक हाथ की चमेठाल छोड़ दी और कोहनी मढ़ा दी अब कैसे कही चुप 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 कथे तो कहा मार तो दारे है सब काला चुप करा अतका सुंदरी सो टीम टीमी दमाऊगा अब डिंगरा और बजाने वाला तक डिंगरा नि दमाऊ वाला देख बे टोपी लगा ही चश्मा पान दबही टाई का सही बेल्ट लगही जूता मोजा पछत्ता जवान अब बांधे कटका बड़ात की वाल वो कहा रहते कैसे लुरु बुटू वो कहा रहते अबे जनाऊ कहते कैसे जत के बेर दी तत के बेर खाऊं झीम झाम देख के मड़वा में चक जाऊं और सही बात है सब बाजल एक टीम में रख दे और दमाऊ थुनिया में टांग के का बात कुकुर मां कर ले जही गई अतकाल सुंदरी से गोला आगा ये गोला कहते देखो जी राजा घर के बाजाए भैया गड़बड़ नहीं करना है तो गोला का कहा था ऐसा ऐसा ये कहा था ऐसा जान करो निसंगीत बिगड़ गया